देखिए, फार्मर आईडी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बहुत जरूरी खबर है। अगर आप इस खबर को देखते हैं तो फार्मर आईडी को लेकर जितने भी किसान परिवार हैं, जिनका फार्मर आईडी पहले नहीं बना है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, जिसका समय लेकर के अपडेट डाला गया है कि कब से कब तक ये अभियान चलेगा। और आप इस अभियान में अगर शामिल हो जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और ये अभियान कैसे कैसे किया जाएगा, इसमें लिखा गया है कि बिहार में फार्मर आईडी अभियान में फिर से शुरू किया जा रहा है, जो छूटे हुए किसानों का एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। किसान बनवा सकेंगे अपना आईडी, यानी कि जितने भी लोग बिहार के जितने भी किसान हैं, अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बन पाया है तो आप अपना फार्मर आईडी बनवा लें। क्योंकि अगर फार्मर आईडी नहीं बनता है तो पीएम किसान से अगर आप जुड़े हैं या अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये फार्मर आईडी आपके योजनाओं में बाधा डालेगी। अगर बाधा नहीं पड़ना चाहते हैं, आपत्ति नहीं देना चाहते हैं, तो आप लोग फार्मर आईडी बनवा लें। क्योंकि अगर आने वाले समय में अगर पीएम किसान से जुड़ना भी चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट लाभ से जुड़ना चाहते हैं तो फार्मर आईडी आपको लगेगा ही लगेगा। जैसे आपका आधार कार्ड हर जगह पर लगता है, वैसे ही फार्मर आईडी लगेगा। चाहे आप कृषि योग्य कोई भी वस्तु लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या खाद लेते हैं या बीज लेते हैं या कोई कीटनाशक दवा लेते हैं, तो इसके लिए भी फार्मर आईडी आपको दिखाना पड़ेगा। फार्मर आईडी आप दिखाते हैं तो आपको वो लाभ दी जाएगी, अन्यथा आप उससे वंचित रह सकते हैं। समझ सकते हैं कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने एक बार फिर से इसको लेकर के क्या किया है, अपडेट जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से भारत सरकार की एग्री एस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान को पुनः मिशन मोड में चलाया जाएगा। समझ रहे हैं? इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सीईओ मौनी बहन ने राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार और कृषि विभाग के कर्मियों से संवाद किया है। यानी कि इसमें जो अधिकारी कार्य करते हैं, जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जो कृषि विभाग के सलाहकार हैं, ये सभी लोग मिलकर के इसका क्या किया, संवाद किया, विचार किया, मीटिंग किया, बैठक की, समीक्षा की कि इस पर काम कैसे किया जाएगा। क्योंकि इस पर पहले भी काम हो चुका है और बीच में हड़ताल पड़ने से ये काम को रोका गया था और फिर ये काम स्टार्ट किया गया है। ये काम आपका 12 मई से लेकर के 30 जून तक किया जाएगा। करीब करीब कहा जाए तो 1.5 महीने का काम किया जाएगा। 18 दिन इस महीने में रहेगा, मई में, और पूरे 1 जून से लेकर के 30 जून तक, यानी कि 1 मंथ उधर और 18 दिन इधर, टोटल आपका 1.25 महीने के अंतर में काम किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप काम करा सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि पात्र किसानों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ। अगर आपका फार्मर आईडी बन जाता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर आईडी अभियान पुनः शुरू किया गया है और इसमें लिखा गया कि सीईओ ने स्पष्ट किया है कि 12 मई से 30 जून तक अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से कहा है कि मिशन मोड में परिणामों मुखी कार्यशैली अपनाते हुए अपने अपने क्षेत्र में अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। उनका कहना था कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। सीईओ का कहना है कि हर क्षेत्र में अपने अपने कर्मियों को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में आप लोग क्या करें कि इस अभियान का शुभारंभ करें, स्टार्ट करें, प्रक्रिया चालू करें और कार्यशैली अपनाते हुए अपने इस काम को अंजाम दें। उसके बाद लिखा गया है कि पात्र किसानों को इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो इसके पात्र हैं, जो इसके लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, उनको ये मौका नहीं छूटना चाहिए। अब की बात 22 से लेकर के 30 जून तक। कहने का मतलब लाभार्थी यानी कि लाभ पाने वाले या उसके पात्र, पात्र माने समझ रहे हैं? यानी कि फार्मर आईडी उन्हीं व्यक्तियों को बनेगा, उन्हीं किसानों को बनेगा जिन किसानों का जमीन ऑनलाइन रिकॉर्ड में शो कर रहा है और ये जमीन उनके नाम पर होना चाहिए। ये नहीं है कि उनके पूर्वज के नाम पर है, दादा परदादा के नाम पर है, पिताजी के नाम पर है और वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो अगर आप चाहिएगा कि इससे हमारा एग्री स्टैक फार्मर आईडी बन जाए तो नहीं बन पाएगा।
उसके लिए आपके नाम पर कोई भी जमीन होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके नाम पर जमीन होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन शो होना चाहिए, उस लिस्ट में होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि सर हमारे दादा परदादा पिताजी के नाम पर जमीन है और हम लोग अलग अलग उस जमीन को क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य में रखे हुए हैं, तो क्या हम लोगों का बनेगा या नहीं बनेगा? तो अगर अभी आपके नाम पर नहीं है तो एक बार में मैं आपको बता दूं कि आपको नहीं बनेगा, समझ गए। लेकिन अगर बनवाना चाहते हैं कि इसके बाद भी बने, देखिए समय समय पर गवर्नमेंट अपना अभियान चलाएगी, ऑनलाइन के माध्यम से बनवाएगी, शिविर लगवाएगी, क्योंकि ये कार्य जब एक बार स्टार्ट हो जाता है गवर्नमेंट का कोई भी काम, तो बंद नहीं होता है, चाहे कोई भी काम हो। तो उसको ऐसा नहीं है कि 12 मई से स्टार्ट किया जाएगा तो 30 जून तक बना करके बंद कर दिया जाएगा। तो क्या 30 जून के बाद फिर जमीन नहीं खरीदाएगा? बहुत सारे लोग जमीन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो ये तो जमीन खरीदना बिकना ये तो लगा रहेगा। तो जब जमीन खरीदाएगा, बिक्री होगा, तो स्वाभाविक है कि किसी दूसरे के नाम पर फिर ट्रांसफर होगा। तो जो व्यक्ति इस परियोजना से नहीं जुड़े होंगे, जो पीएम किसान से नहीं जुड़े होंगे, तो क्या पीएम किसान से नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। तो जुड़ने के लिए कहने का मतलब है कि हर साल हर महीने जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, जिनके नाम पर ट्रांसफर हो रहा है, जिनके नाम पर क्रय विक्रय का केवाला बन रहा है, उनका फार्मर रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा, फार्मर आईडी बन जाएगा। लेकिन फंसता यहाँ पर है सवाल कि अगर आपका खानदानी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी जमीन है, तो क्या आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप अपने पट्टी पट्टीदार से सहमति लेकर के आप उसका बंटवारा कर ले। मौखिक बंटवारा नहीं, उसको आप कागजाती तौर पर शेड्यूल के रूप में बना करके एक फॉर्म आता है जिसका नाम होता है उत्तराधिकारी बंटवारा नामांतरण, समझ गए कि नहीं? तो आप जब उसको लेकर के बनवाइएगा, अगर आप कहिएगा तो उस फॉर्म को मैं दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद उसके लिए बारी बारी से शेड्यूल का एक फॉर्म दिखा करके आपको वीडियो बना करके बता दिया जाएगा कि आप अपना बंटवारा कैसे कर सकते हैं, कैसे खता भर सकते हैं, कैसे खिसरा भर सकते हैं, कैसे अपने 4 भाई का नाम डाल सकते हैं, उसमें क्या क्या डालना रहता है, राजस्व संख्या, थाना संख्या या पंचायत जो भी होती है, मौजा है कि नहीं, ये टोटल चीज उसमें डाल करके वो लिखित स्वघोषित होती है, जो पेपर के माध्यम से बनाया जाता है। तो वो रिकॉर्ड दर्ज होता है जो आपके नाम पर हो जाएगा और ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो ऐसे मौखिक अगर बांट करके आप कर रहे हैं तो आपके नाम पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं तो आप उसको बंटवारा कर ले। बंटवारा तो हुआ ही है, आप जिस जिस प्लॉट में रह रहे हैं उस प्लॉट को केवल फॉर्म के आधार से आप बनवा लीजिए, आपका एग्री एस्टेट बन जाएगा और फार्मर आईडी भी बन जाएगा। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको कोई भी गवर्नमेंट का लाभ आसानी से प्राप्त हो जाएगा, चाहे पीएम किसान हो, चाहे कृषि योग्य लाभ हो, चाहे कोई भी बिहार से कोई भी लेटेस्ट आपको लाभ मिलती है तो आप उसका पात्र हो सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, बट ये प्रक्रिया करने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है, थोड़ा सा अंचल में जाना पड़ता है, सीओ के पास जाना पड़ता है, फॉर्म को भरना पड़ता है, उसका डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और प्रूफ आपको देना पड़ता है, सभी भाइयों के साइन सिग्नेचर करना पड़ता है, सहमति पत्र दायर करना पड़ता है। अन्यथा असहमति किसी के साथ हुआ तो आप इस काम को आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा, पेंडिंग डाल दिया जाएगा। इसलिए आप पहले अपने में राय कर ले, उसके बाद आपको क्या करे, उस फॉर्म को भरे, शेड्यूल को भरे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आप लोग की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और 12 मई से 30 जून तक स्टार्ट है। जिनके नाम पर जमीन है आप फार्मर आईडी बनवाएं, जिनके नाम पर नहीं है वो फार्मर बंटवारा शेड्यूल बना करके अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं, तब जाकर के हो जाएगा। अगर बंटवारा करने के लिए अगर फॉर्म आपको चाहिए कि फॉर्म हमको दिखाइए कैसा है, उसके बारे में पूरे प्रक्रिया से समझा दीजिए, तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखिएगा, या आप समझ रहे हैं तो वो भी लिखिएगा, नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई त्रुटि है, जानकारी चाहिए कि नहीं, हमको जानकारी चाहिए कि उसमें कैसे कैसे भरना है, तो उसके लिए हम वीडियो आपको 5 से 7 मिनट का एक वीडियो बना करके आपको समझा दिया जाएगा, ताकि सभी लोगों को हेल्प हो जाए। क्योंकि देखिए बिहार में सभी लोग पढ़े लिखे कम है और सभी लोग नहीं समझ पाते कि कहाँ पर क्या क्या भरना है। तो भरने में अगर त्रुटि हो जाएगी तो फिर आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, फॉर्म भी जाएगा, फिर से आपको वही दोहराना पड़ेगा। और सभी लोग फिर एक बार इकट्ठा होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कहीं कोई कमा रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई हरियाणा रहता है, कोई गांव में रहता है। तो सबको एक बार बुला करके ऐसा काम कीजिए ताकि कभी रिजेक्ट ना हो। उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दिन ऐसे ही जानकारी आपको
मिलते रहे और यहाँ से 100% ऑथेंटिक राइट बातें मिलती है। कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।